चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल नजदीक आ रहा है और इस बार मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 मार्च को होने वाले इस महामुकाबले के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल तक पहुंची हैं और अब सवाल यह है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। कौन से खिलाड़ी इस ऐतिहासिक मैच में देश का नाम रोशन करेंगे। अद्दांदा 10 ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल, हिटमैन और यंग गन। फाइनल जैसे बड़े मैच में भारत की शुरुआत मजबूत होनी चाहिए और इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं। हालांकि हाल के मैचों में उनका फॉर्म थोड़ा चिंताजनक रहा है, लेकिन बड़े मैचों में रोहित का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। हिटमैन का अनुभव और बड़े मौकों पर रन बनाने की काबिलियत उन्हें इस टीम का अहम हिस्सा बनाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने भले ही 41 रन बनाए हों, लेकिन फाइनल में वह अपने बल्ले से धमाल मचाने को तैयार होंगे। उनके साथ शुभमन गिल होंगे, जो इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। शुभमन गिल ने हाल के दिनों में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तकनीक और धैर्यपूर्ण खेल शैली टीम को स्थिरता प्रदान करती है। उपकप्तान के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर तब जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े। गिल की तकनीक और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों जैसे मैट हेनरी और काइल जेमिसन के खिलाफ संयम से खेलने की काबिलियत उन्हें ओपनर के तौर पर परफेक्ट बनाती है। यह जोड़ी पावर प्ले में रनों की बरसात कर सकती है और भारत को ठोस शुरुआत दे सकती है। नंबर 3 विराट कोहली चेज मास्टर का जलवा। नंबर 3 पर किंग विराट कोहली का नाम तो बनता ही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोहली का बल्ला गरज रहा है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 84 रनों की पारी ने भारत को फाइनल तक पहुंचाया। कोहली बड़े मैचों में अपनी क्षमता को साबित करने के लिए जाने जाते हैं और टीम को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और फाइनल में वह एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार होंगे। कोहली का संयम, दबाव में खेलने की काबिलियत और रन चेज में मास्टरी उन्हें इस प्लेइंग 11 का सबसे मजबूत स्तंभ बनाती है। क्या पता फाइनल में वह एक और शतक ठोककर इतिहास रच दें। अनमक खान मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, स्थिरता और फिनिशिंग टच। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 19 रनों की पारी ने दिखाया कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को बखूबी खेल सकते हैं। उनकी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। नंबर 5 पर केएल राहुल होंगे, जो विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राहुल का शांत स्वभाव और बड़े स्कोर को चेज करने की काबिलियत उन्हें फाइनल के लिए परफेक्ट बनाती है। ग्रुप स्टेज में उनकी 23 रनों की पारी भले ही छोटी रही हो, लेकिन फाइनल में वह फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, गेम चेंजर की जोड़ी। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का आना तय है। हार्दिक इस टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उनकी 45 रनों की तेज पारी और सचिन रविंद्र का विकेट दिखाता है कि वह बड़े मैचों में कितने उपयोगी हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और मीडियम पेस गेंदबाजी न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकती है। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा होंगे, जिनकी ऑलराउंड काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। जडेजा की स्पिन गेंदबाजी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकती है, जबकि उनकी फील्डिंग और अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की क्षमता भारत को मजबूती देगी। दारिंगदाजिर ओरा स्पिन अटैक वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, फिरकी का जादू। अब बात करते हैं भारत के स्पिन डिपार्टमेंट की। नंबर 8 पर वरुण चक्रवर्ती का नाम इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उनकी 5 ओवर में 42 रन की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाई थी। उनकी मिस्ट्री स्पिन और वेरिएशंस न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फिर से परेशान कर सकते हैं।
फाइनल में वरुण का आत्मविश्वास चरम पर होगा और वह एक बार फिर अपनी फिरकी से कहर बरपा सकते हैं। नंबर 9 पर कुलदीप यादव होंगे, जिनकी कलाई की स्पिन इस टूर्नामेंट में भारत के लिए ट्रम्प कार्ड रही है। कुलदीप का न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को चकमा देना फाइनल में निर्णायक साबित हो सकता है। रारबियनान, तेज गेंदबाजी, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, पेस का तूफान। भारत की तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शमी संभालेंगे। शमी का अनुभव और स्विंग गेंदबाजी न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटके दे सकती है। ग्रुप स्टेज में उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने दिखाया कि वह किसी भी सतह पर खतरनाक हो सकते हैं। उनके साथ अर्शदीप सिंह होंगे, जो डेथ ओवरों में अपनी वेरिएशन और यॉर्कर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। अर्शदीप की नई गेंद से झटके देने की काबिलियत और फाइनल जैसे बड़े मैच में दबाव झेलने का जज्बा उन्हें इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाता है। प्लेइंग 11 का विश्लेषण, संतुलन और गहराई। यह प्लेइंग 11 हर तरह से संतुलित है। रोहित और गिल की ओपनिंग जोड़ी से लेकर कोहली और अय्यर की स्थिरता, राहुल और पांड्या की फिनिशिंग स्किल्स, जडेजा की ऑलराउंड काबिलियत और फिर वरुण कुलदीप की स्पिन जोड़ी के साथ शमी अर्शदीप का पेस अटैक, ये टीम हर विभाग में मजबूत नजर आती है। न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन जैसे अनुभवी बल्लेबाज और मैट हेनरी जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं, लेकिन भारत की यह प्लेइंग 11 उनके हर हथियार का जवाब देने में सक्षम है। अगजा इज जा, फाइनल का रोमांच। क्या कहती है रणनीति? फाइनल में टॉस अहम भूमिका निभाएगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो रोहित और गिल की जोड़ी 300 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकती है, जिसे डिफेंड करना शमी, अर्शदीप, वरुण और कुलदीप के लिए आसान होगा। अगर भारत चेज करता है तो कोहली और राहुल जैसे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के स्कोर को आसानी से पार कर सकते हैं। जडेजा और पांड्या की मौजूदगी भारत को अतिरिक्त गहराई देती है, जो फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में जरूरी है। फैंस के लिए संदेश, तैयार हो जाइए। तो दोस्तों,